बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह अहज़ाब तरतीब के एतबार से 33वीं सूरत है। ये मदनी सूरत है। इसमें 73 आयात और 9 रुकू हैं। ये सूरत हुजूर सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीना मुनव्वरा हिजरत फरमाने के बाद चौथे और 5वें साल के दरमियान नाजिल हुई है। इसके पस मंज़र में 4 वाक़यात खुसूसी अहमियत रखते हैं जिनका हवाला इस सूरत में आया है। इन 4 वाक़यात का मुख्तसर तारुफ तफसीलात। पहला वाक़या जंग अहज़ाब का है जिसके नाम पर इस सूरत का नाम रखा गया है। बदर और उहद के बाद कुरैश के लोगों ने अरब के दूसरे कबाइल को भी हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ उकसाया और उनका एक मुत्तहिदा महाज बनाकर मदीना मुनव्वरा पर हमला किया। हुजूर नबी करीम ख़ातिमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के मशवरे पर मदीना मुनव्वरा के दिफा के लिए शहर के गिर्द एक खंदक खोदी ताकि दुश्मन उसे अबूर करके शहर तक न पहुँच सके। इसलिए इस जंग को जंग खंदक भी कहा जाता है। इस जंग के अहम वाक़यात इस सूरत में बयान हुए हैं और इस मौके पर मुसलमानों को जिस शदीद आजमाइश से गुजरना पड़ा उसकी तफसील भी बयान फरमाई गई है। दूसरा अहम वाक़या जंग करीज़ा है। करीज़ा यहूदियों का एक कबीला था जो मदीना मुनव्वरा के मज़ाफ़ात में आबाद था। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत के बाद इनसे अमन का एक मुआहदा किया था जिसका एक हिस्सा ये भी था कि मुसलमान और यहूदी एक दूसरे के दुश्मनों की मदद नहीं करेंगे। लेकिन करीज़ा के यहूदियों ने मुआहदे की दूसरी खिलाफ वर्जियों के अलावा जंग अहज़ाब के नाजुक मौके पर खुफिया साजबाज करके पीछे से मुसलमानों की पुश्त में खंजर घोंपना चाहा। इसलिए जंग अहज़ाब की फरागत के बाद अल्लाह ताला का हुक्म हुआ कि आप फ़ौरन बनु करीज़ा पर हमला करके उन आस्तीन के सांपों का किला कमा फरमाएं। चुनाचे आपने उनका मुहासरा फरमाया जिसके नतीजे में उनके बहुत से अफराद कत्ल हुए और बहुत से गिरफ्तार। इस वाक़े की कुछ तफसील इस सूरत में आई है। तीसरा अहम वाक़या ये था कि अहले अरब जब किसी को अपना मुँह बोला बेटा बना लेते थे तो उसे हर मामले में सगे बेटे का दर्जा देते थे, यहाँ तक कि वो मीराज भी पाता था और उसके मुँह बोले बाप के लिए जायज़ नहीं समझा जाता था कि वो उसकी बेवा या मुतलका बीवी से निकाह करे, बल्कि उसको मायूब अमल समझा जाता था। हालांकि अल्लाह ताला की तरफ से इसकी कोई मुमानियत नहीं थी। अरब की ये जाहिलाना रस्में दिलों में ऐसा घर कर गई थीं कि उनका ख़ात्मा सिर्फ ज़बानी नसीहत से नहीं हो सकता था। इसलिए हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी रस्मों का ख़ात्मा करने के लिए सबसे पहले खुद अलल ऐलान उन रस्मों के ख़िलाफ़ अमल फरमाया ताकि ये बात वाज़ेह हो जाए कि अगर इस काम में ज़रा भी कोई ख़राबी होती तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पास भी ना जाते। इसकी बहुत सी मिसालें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा में मौजूद हैं। मुँह बोले बेटे के बारे में जो रस्म थी उसके सद्देबाब के लिए भी अल्लाह ताला ने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कि आप अपने एक मुँह बोले बेटे हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की मुतलका बीवी हज़रत ज़ैनब बिनत हजश से निकाह फरमाएँ। वाज़े रहे कि हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फुप्पी की बेटी थीं और हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से उनका निकाह खुद आपने करवाया था। इसलिए अगरचे अब उनसे निकाह करना आपके लिए एक सब्र आज़मा अमल था, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला के हुक्म और दीनी मसलहत के आगे सर झुका दिया और उनसे निकाह कर लिया। इस निकाह के वलीमे में हिजाब यानी पर्दे के अहकाम पर मुश्तमिल आयात नाजिल हुईं जो इस सूरत का हिस्सा हैं। चौथा वाक़या ये है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुताहरात ने अगरचे हर तरह के सर्द व गर्म हालात में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भरपूर साथ दिया
لیکن جب آپ کے پاس مختلف فتوحات کے نتیجے میں مالی طور پر وسعت ہوئی تو انہوں نے اپنے نفقے میں اضافے کا مطالبہ کیا۔ یہ مطالبہ عام حالات میں کسی بھی طرح کوئی ناجائز مطالبہ نہیں تھا، لیکن پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت کا شرف رکھنے والی ان مقدس خواتین کا مقام بلند اس قسم کے مطالبات سے بالاتر تھا۔ اس لیے اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات کو یہ اختیار دیا کہ اگر وہ دنیا کی زیب و زینت چاہتی ہیں تو وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں اعزاز و اکرام کے ساتھ علیحدہ کرنے کو تیار ہیں، اور اگر وہ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے کی ساتھی ہیں اور آخرت کے انعامات کی طلبگار ہیں تو پھر اس قسم کے مطالبے ان کو زیب نہیں دیتے۔ چونکہ حضرت زینب سے نکاح کے واقعے پر کفار اور منافقین نے آپ کے خلاف اعتراضات کیے تھے، اس لیے اسی صورت میں حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام بلند بتایا گیا ہے، اور آپ کی تعظیم و تکریم اور اطاعت کا حکم دے کر یہ واضح فرمایا گیا ہے کہ آپ جیسی عظیم شخصیت پر نادانوں کے یہ اعتراضات آپ کے مقام بلند پر ذرہ برابر کمی نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ ازواج مطہرات کے ساتھ آپ کے طرز عمل اور اس سے متعلق بعض تفصیلات بھی اسی صورت میں بیان فرمائی گئی ہیں۔